सर जो चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, हालांकि काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो वेदर की वजह से भी हमें देखने को मिला है। शुगर स्टॉक्स पे अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? शुगर स्टॉक अच्छा खासा अपमूव दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर आप हम्म। देखेंगे, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो रेणुका शुगर हो, आप अच्छा खासा मूव देखा है। बट हम्म। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, शुगर सेक्टर जो है ना, ये गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा ही करीब है दिल के। हम्म। क्योंकि यहाँ से इलेक्शन जीता जाता है, इलेक्शन हारा जाता है। तो यहाँ पर बीच बीच में ही रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, और बीच बीच में ही ओवर बहुत कुछ मिल जाता है इन सेक्टर को। तो अभी मिला हुआ हम्म। है, और इसलिए स्टॉक भाग रहे हैं। तो काइंडली स्टॉप लॉस जो भी इस सेक्टर में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में लगाना। जब बढ़ता हम्म। है तब भी पागल की तरह बढ़ता है, जब टूटता है तभी भी पागल की तरह टूटता है, और कैपिटल हम्म। को वाइप आउट कर सकता है। तो काइंडली जब भी हम्म। आप इसमें ट्रेड करें, हिस्ट्री ये बताती है शुगर सेक्टर से हम्म। स्पेशली ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, 50-50% चलना और 50% टूटना कोई बड़ी बात हम्म। नहीं है इन सारे स्टॉक्स में। सो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। ठीक है, तो ऐसे में सर जो हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है शुगर स्टॉक्स में, मोमेंटम प्ले करने के लिए आपके टॉप पे कौन से रहेंगे सर अभी? इस सेक्टर में दो ही स्टॉक सबसे अच्छे लगते हैं मुझे। एक है बलरामपुर चीनी, सबसे इंपॉर्टेंट और हम्म। सबसे बड़ा सबसे अच्छा प्लेयर जो है हम्म। बलरामपुर चीनी है। इस पे प्ले किया जा सकता है, ये स्टॉक अच्छा लगता है मुझे। 2 दिन से तो करेक्शन हो रहा है स्टॉक पे, थोड़ा सा और करेक्शन आपको और मिल जाए, और ये स्टॉक अगर आपको 675 680 के करीब मिले, तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनता है, क्योंकि 645 650 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और इस पे आप बाई किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक की अगर बात करूं तो EID पैरी है। ये कंपनी आज अच्छा खासा चलना, इतने दिन से चली नहीं थी, अब ये चलने लगी है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जा हम्म। सकता है 800 810 के स्टॉप लॉस के साथ। हम्म। 845 अगर क्लोजिंग आज का 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, जो 840 842 के पास है, तो मुझे हम्म। लगता है 930 से लेकर 950 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। वॉल्यूम और चार्ट में स्टॉक प्राइस का ब्रेकआउट है, दोनों साथ में है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो बहुत ज्यादा हम्म। चांसेस है ये अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। चलिए, तो दो काउंटर यहाँ पर निकल करके आए हैं। EID पैरी के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बातचीत की थी, अभी चल रहा है 845 के भाव पर 6% की तेजी के साथ में। एंड द सेकंड काउंटर इज बलरामपुर चीनी, करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है 2.28% की डाउनसाइड के साथ 712 के भाव पर गिरावट पर खरीदारी करने की यहाँ पर बलरामपुर चीनी में सलाह दी गई है। इसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले LT फूड्स, सर ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज अपसाइड मूव में नजर आया। आपका व्यू आगे के लिए क्या रहेगा? ये जो स्टॉक है मुझे गलत साबित किया। ये हम्म। एक टाइम पे ये 75 80 90 रुपए चलता था, कभी चलता नहीं था। 7 8 हम्म। साल से एक ही जगह पड़ा हुआ था। तो जब भी चार्ट में इसमें ब्रेकआउट आया चार्ट पे, तो अब वो बायसनेस आ गया था, ये स्टॉक चलता नहीं है, ऊपर की तरफ फंस हम्म। जाएगा। तो गलती जो है वो मानना चाहिए, और वही मैं समझाने की कोशिश करूँ रिटेल इन्वेस्टर को भी। ये गलती होती है, हमसे भी होती है, सबसे भी होती है। तो अगर कोई हम्म। गलती हो जाए, आप उसको माने और उसको ठीक करें। उसके बाद ये स्टॉक हम्म। 4 गुना हो गया, वहां से 4 5 गुना हो गया। हम्म। राइट, उसके बाद अभी कुछ दिनों से साइडवेज है, मगर आज साइडवेज का एक अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट चार्ट पे विजिबल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 440 435 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। अगर 460 450 के ऊपर ये क्लोज दे देता है, अब मुझे लगता है कल और परसों के अंदर ही आपको 520 530 तक ये स्टॉक दिखा सकता है। एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। सस्टेन नहीं होता है तो स्टॉप लॉस से ट्रिगर हो जाएगा, सस्टेन होता है तो मुझे लगता है अच्छा खासा आप मूव स्टॉक पे बन सकता है, और वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट काउंटर अर्बन कंपनी है सर। आज इसमें भी अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को मिली है, और नतीजे जब निकल करके आए थे उसके बाद भी 15% तक उछलता हुआ नजर आया था। क्या अभी भी अर्बन कंपनी में कोई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, या फिर अब स्ट्रेच हो चुका है, अब सिर्फ जिनकी पोजीशन है वही रहे हैं इसके अंदर? नहीं, मेरे हिसाब से लिया जा सकता है अभी भी स्टॉक पे, अभी भी लें। और 160 का या 155 का स्टॉप लॉस लगा लें। मेरे हम्म। हिसाब से अभी भी लिया जा सकता है। जिस तरह का मूवमेंट है, मुझे लगता है 190 200 रुपए तक का मूव स्टॉक में बहुत जल्दी आ सकता हम्म। ठीक है, यूबीएस ने कवरेज करी थी, 180 का टारगेट दिया था, और अभी भी खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह दी गई 200 तक के टारगेट के लिए। ठीक है सर, स्टॉप लॉस सर यहाँ पर क्या लगाना है? है। 150 के करीब या 145।
चल 150 के करीब का स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज करके चलिए। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, सर इन काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से अच्छी खासी अपसाइड बनती हुई नजर आ रही थी। आज मुथूट फाइनेंस भी 5% ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आया। पिछले 1 महीने से स्टॉक करीब 2% तक नीचे चलता हुआ नजर आ रहा था। अब आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए मुथूट में? मुथूट क्या है, अब जो मेनली चलना था वो तो चल चुका है, मगर अब क्या है, गोल्ड के मूव के ऊपर ही मुथूट चल रहा है, क्योंकि 2-3 दिनों से आप देखोगे 142 से गोल्ड 160 162 हो गया है, और उसी वजह से मुथूट में भी अप मूव है। अगर किसी वजह से गोल्ड में करेक्शन आएगा तो इसमें भी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अगर मुथूट में खेलना है, ट्रेड करना है, तो स्टॉप लॉस के साथ करें। अभी तो मोमेंटम है स्टॉक पे 3100 या 30,000 3090 3080 का स्टॉप लॉस लगा लें और उसके बाद बाई करें इसको। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 34 से 3500 तक कम मूव इसमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा अगला काउंटर यहाँ पर सेल देख लेते हैं। कमोडिटीज जिस तरीके से उनमें बढ़त हमें देखने को मिल रही है, मेटल्स में भी तेजी है, और इसी बीच सेल आज 3% से ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है 178 के लेवल पर। सर सेल के अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए? सेल अच्छा लग रहा है, इस भाव में बुरा नहीं है सेल। आज फ्यूचर में तो आप इसको बाई नहीं कर पाओगे क्योंकि बैन में है आई बिलीव, मगर ये स्टॉक बहुत दिनों के बाद एक अपमूव दिखा रहा है। अगर क्लोजिंग 180 178 के ऊपर हो जाता है और कल 181 181 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो एक नया अपमूव स्टार्ट हो सकता है स्टॉक में, जो 95 से लेके 195 से लेके 199 और 205 ये 3 टारगेट के लिए इसमें बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 174 173 का, मतलब 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से 22 से 23 रुपए का अपमूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं विशाल मेगा मार्ट के ऊपर। आज यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर के भी खबर निकल कर के आई कि कंपनी ने गुनेंद्र कपूर को एमडी एंड सीईओ के तौर पर अगले 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया है। सर 10% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में नजर आई है आज, और आपका व्यू क्या रहेगा? फंडामेंटली कंपनी आपको कैसी लगती है? क्या बुलिश होना चाहिए इस पर? अभी के लिए तो अगर किसी के पास नहीं है तो नया ना बाई करे। एक मूव आ चुका है पर चार्ट अच्छा है नहीं। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी इसमें अभी भी मुझे लगता है मेंटेन रहेगा जब तक ये स्टॉक जो है 125 130 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक हम इसमें नया बाई नहीं करेंगे, जो अभी भी 15 रुपए ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करें। अगर किसी के पास है तो आज का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा लें, 108 107 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर वो टूट जाता है तो एक बार निकल जाए। चार्ट एकदम अच्छा नहीं है, चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है,